फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो उपनल कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे जो अनुबंध की शर्तें थी उनको यहाँ पे दोबारा यहाँ पे तय होंगी। आपको जैसे पता होगा, जब सरकार की तरफ से अनुबंध यहाँ पे जारी हुआ तो उसके बाद बहुत यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे उपनल कर्मचारियों द्वारा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष बातें कही गई थी। जैसे कि आपका यहाँ पे नियमितीकरण का दावा यहाँ पे कर्मचारी नहीं कर सकता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा इत्यादि। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो अपना कर्मचारियों को यहाँ पे पसंद नहीं आई हैं। तो कर्मचारियों के विरोध के बाद धामी सरकार का यहाँ पे निर्णय, प्रारूप की दोबारा समीक्षा यहाँ पे शुरू। तो बिल्कुल यहाँ पे जो अनुबंध था उसकी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी और दोबारा से यहाँ पे संशोधन करके यहाँ पे लेटर निकाला जाएगा। तो उसमें प्रमुख वही था कि आपका जो अपना कर्मचारी है नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते या पूर्णतः आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी यहाँ पे जॉब इत्यादि। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई थी जो मेनली को यहाँ पे अपना कर्मचारियों को पसंद नहीं आया। तो उपनल वालों की अनुबंध की शर्तें दोबारा यहाँ पे तय होंगी। देखिए, बिंदुओं को भी यहाँ पे चर्चा करते हैं, कौन कौन से बिंदु थे जिस पे आपका विरोध हो रहा था। सरकार ने उपनल के समान अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल अफसर श्रेणी यहाँ पे बनाई है। नियुक्त अस्थायी होगी। तय राशि के अलावा नियमितीकरण का हक यहाँ पे सेवा लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसा कहा गया कि नियमितीकरण का यहाँ पे दावा नहीं कर सकता है कर्मचारी। मानदेय डीए सहित यहाँ पे मिलेगा। यदि ग्रेजुएटी की देयता बनती है तो वो मानदेय में शामिल नहीं होगी। अनुबंध तय अवधि तक रहेगा। कार्मिक की निरंतरता बढ़ाने का निर्णय अनुबंध अवधि के बाद। अनुबंध पूर्णतः व्यक्तिगत यहाँ पे कर्मचारी आचरण नियम भी पूरी तरह से यहाँ पे लागू होगा। जो अनुबंध संशोधन करवाया जा रहा है जिसमें उपनल कर्मचारियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इस सलीस बगोली सचिव कार्मिक उत्तराखंड सरकार सचिव के, तो उनका कहना है। तो विस्तार से यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे। समान काम का समान वेतन की सुविधा के दायरे में आए उपनल कर्मचारियों के लिए सरकार अनुबंध की शर्तें नए सिरे से तय यहाँ पे करेंगी। इसी साल 2 अप्रैल को जारी किए गए अनुबंध पत्र को लेकर कर्मचारियों के विरोध के बाद यह फैसला यहाँ पे लिया गया। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने बुधवार को यहाँ पे पुष्टि की। इन्होंने बताया कि इस अनुबंध के मौजूदा प्रारूप की दोबारा समीक्षा की जा रही है। उनके अनुसार जल्द ही संशोधन शर्तों के साथ नया प्रारूप जारी किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने 10 साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन का निर्णय लिया है। इसके आदेश 3 फरवरी को जारी हो चुके थे। उत्तराखंड में नई व्यवस्था के तहत इन कर्मचारियों का उपनल से अलग होकर मूल जो विभाग है से अनुबंध करना यहाँ पे होगा। हालांकि वर्तमान में तय की गई शर्तों में उपनल कर्मचारी सहमत नहीं है। इनका साफ कहना है कि ऐसे प्रावधान से उनका भविष्य और अधिक असुरक्षित यहाँ पे हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ टसन है आपकी सरकार और उपनल कर्मचारी के बीच में जो यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। 2 अप्रैल के अनुबंध पत्र पर उठाए जा रहे हैं यहाँ पे गंभीर सवाल। कार्मिक विभाग अब करने जा रहा है संशोधन यहाँ पे और जल्द ही यहाँ पे जारी हो जाएगा नया प्रारूप। तो बिल्कुल अपना कर्मचारियों को यहाँ पे नया प्रारूप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लगभग आपके 11,000 कर्मचारियों को दिया जाना है यहाँ पे लाभ। तो जानकारी के अनुसार समान कार्य का समान वेतन का लाभ उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यरत 11,000 से अधिक कर्मचारियों को यहाँ पे मिलने वाला है। उपनल मुख्यालय के मुताबिक 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले भी इसमें शामिल यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक डेटा है जिसमें अकुशल आपका 3200 करीबन, अर्धकुशल आपका 2500, कुशल में आपका 4,700 करीबन और उच्च कुशल आपका 475 और अफसर लेवल के आपके पीछे 45 कर्मचारी यहाँ पे शामिल हैं। उपनल कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है। तो उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने बताया है कि कर्मचारियों की आपत्ति वाले बिंदुओं से सरकार को अवगत कराया जा रहा है। उम्मीद है कि राज्य सरकार कर्मचारी हित में यहाँ पे निर्णय लेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पता होगा 20 अप्रैल को यहाँ पे हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी जिसमें सरकार ने यहाँ पे जो आपका जज थे वहाँ पे जस्टिस जज, उन्होंने दोनों पार्टी को यहाँ पे फटकार लगाई। अपना कर्मचारियों को इसलिए लगाई क्योंकि कोई भी सरकार की तरफ से आउटसोर्स को नियमित करने की नियमावली नहीं है
और ये दबाव बना रहे हैं सरकार में नियमितीकरण की, जबकि ऐसी कोई नियमावली नहीं है। और सरकार ने भी यहाँ पे नियमावली ना होने के बाद भी इनको वादा किया है नियमितीकरण का, तो भी गलत है यहाँ पे। तो दोनों को एक बीच का रास्ता देने को कहा है। और अभी भी आपको बता दें 8 मई को यहाँ पे होने वाला है, फिर से हेयरिंग होने वाली है। उस दिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खुशी अपडेट रहती है बिल्कुल आप तो पहुँचा दिया जाएगा। इस चैनल पे अपना लोग गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ कवर की जाती हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।